यहाँ पर जिस तरीके से निफ्टी मेटल ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, लगभग आई थिंक 18 मई के बाद ये पहली बार क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम इस पर्टिकुलर हफ्ते में मेटल्स में जारी रहना चाहिए ऑन द बुलिश साइड। सो यहाँ पर हिंडाल्को हमने चूज किया है। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, लगभग 426 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली अचीव हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 409 पे एंड इंट्राडे का टारगेट लगभग अराउंड 425 426 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स में आपका कन्विक्शन ट्रेड है हिंडाल्को का, और आपने आज सुबह सुबह सीधा सौदा में नीरज जी की एक डिटेल कमेंट्री मेटल्स को लेकर सुनी ही होगी और उनका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग था। और एक और चीज़ मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट रखता हूँ, आपके ट्रेड के पीछे बहुत सारे रीज़न होने चाहिए, और हिंडाल्को इनका बाय कॉल है सचिन का। निफ्टी मेटल का चार्ट का इंडेक्स लेके आइए प्लीज एक बार। और आशीष, 10 मई 2022 के बाद जब हम सब ये कहने लगे थे कि पॉसिबली क्या मेटल्स का एक बड़ा रिवर्सल आ गया है, उस दिन इसने 200 डेमा तोड़ा था 10 मई को। 10 मई के बाद शुक्रवार को, यानी आपका इस इंडेक्स ने एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। तो मेटल्स के पास एक बहुत अच्छा कारण है एंजॉय करने के लिए। और एक याद रखिएगा, शुक्रवार के वॉल्यूम्स मेटल्स के बेहद शार्प थे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रेड्स हो गए। आगे बढ़ते हैं इस पैनल में। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो मेट्रोपोलिस में खरीदारी करने की राय है, क्योंकि अगर आप मेट्रोपोलिस के चार्ट देखिए तो 1400 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। अब स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप साइड बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। लास्ट सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो आई थिंक अब एक कंफर्मेशन मिल गया है बॉटम फॉर्मेशन का, और अब यहाँ से एक रिवर्सल के साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेट्रोपोलिस पे करेंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1540 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1670 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 1600 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 78 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 59 का स्टॉप लॉस लगा के 120 रुपए तक के टारगेट्स आपको मेट्रोपोलिस के 1600 के कॉल ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। मेट्रोपोलिस 1600 की कॉल आप ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्विंग मिल सकता है। एक बार जरा प्लीज डॉक्टर साहब मेट्रोपोलिस का चार्ट रखिएगा, क्यों ये आज रडार पे है। 639 पे एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो यहाँ पर कैंडल शुक्रवार को क्रिएट नहीं हुई थी, गुरुवार को क्रिएट हुई थी। लेकिन आज सुबह भी अगर आप देखें, ये भी स्टॉक मेरे ख्याल से नीरज जी की टीम में था, मैं टीम को बारीकी से सुन रहा था। अगर ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकलता है तो समझ लीजिएगा कि ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा। शानदार अगर आप देखें। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजेश सतपथी जी से। राजेश जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी जो नज़र है वो है बाटा पे। बाटा पे हमने फ्राइडे पे देखा था एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। करीबन ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 7%। यही चीज अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स पे देखें तो इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ है। कप एंड सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट। तो दो फॉर्मेशन यहाँ पे आते हैं, लॉन्ग बिल्डअप आता है। एट द सेम टाइम जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है इसका वीकली चार्ट। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है, यानी जो मीडियम टर्म करेक्शन देख रहे थे उस करेक्शन को इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है चार्ट, अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी रखना है। सो बाटा ये मेरा पिक रहेगा। 1900 पे कॉल राइटर थे, 1920 का बाटा का क्लोज है, तो ऑब्वियसली कॉल राइटर के नीचे यानी 1900 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो 1890 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1980 से लेके 2000। सो बाटा ये मेरा पिक है। रखिए बाटा को रेडार पर खरीदारी करने का बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। और आज वीरू को नीरज जी पे आ रहा है प्यार। 3 छुट्टी तो वैसी दिखा दी थी, लगता है कुछ और जुगाड़ने के। नहीं, वो मेट्रोपोलिस नहीं था, मेट्रो था उनकी टीम में भाई। नहीं, मेट्रोपोलिस मैं माफी चाहूंगा। वो एग्जैक्टली जब मैं टीम को आंखें लगा, असल में दोनों चार्ट्स में गलती थी, माफी चाहूंगा। कोई इशू नहीं है। इट वाज मेट्रो ब्रांड। लेकिन मैं बाटा से याद है, मेट्रो ब्रांड उनका आज का पहला पिक था। ठीक बात। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, क्या है रडार पे आज? मेरे रडार पर है बैंकिंग क्षेत्र से HDFC बैंक। मुझे ध्यान है शायद थर्सडे या फ्राइडे को भी मैंने ये दिया ही था, रिपीट किया है, अपमूव मिला है और एक हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर HDFC बैंक ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया।
स्टॉप होना चाहिए 1425 का, पहला टारगेट रहेगा 1450। आते दिनों में लगता है कि एचडीएफसी बैंक में एक हायर जोन देखने को मिल सकता है, तो आज ध्यान है एचडीएफसी बैंक पर। एक बात, एचडीएफसी बैंक को रखना है भाई रडार पे। गाबा सर का प्रेफर्ड पिक आज के ट्रेडिंग सेशन का बनता हुआ। हाँ, ये पिछले हफ्ते कई एक्सपर्ट्स के रडार पे भी रह के आ रहा था। ये बाटा दिखाना आप, एचडीएफसी बैंक दिखाइएगा, गाबा सर की प्रेफर्ड पिक। बहती साहब गुड मॉर्निंग। बहती साहब क्या चुन के लाए आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरे रडार पे M&M का स्टॉक आ रहा है, जिस हिसाब से वीकली एंड मंथली में बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है। लास्ट वीक हमने देखा स्टॉक ज़रूर एक बार स्लिप किया था और 20 डेमा पे एक बेस बनाकर वहीं से एक फ्राइडे के सेशन में बाउंस बैक दिया। मंथली सेल्स के पहले हमें लगता है कि एक बार इसमें बेट ज़रूर बनाया जा सकता है इस तेज़ी की तरफ। अगर मंथली सेल्स नंबर्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक वापस अपने एक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रैवल कर सकता है, जो कि बहुत क्लोज है अभी के क्लोज के तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1150 का कैसे लगाना है और 1185 के टारगेट के लिए M&M में खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। M में खरीदारी, ये चार्ट्स पे पसंद आ रहा है। हाँ, आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आने, ये ध्यान रखिएगा। और M&M उस न्यूज डेवलपमेंट पे भी रिएक्ट करेगा जब वो स्कॉर्पियो N की वो जो बुकिंग विंडो खुली थी सैटरडे को, तो अपडेट ये था कि अंडर 30 मिनट्स, आधे घंटे से कम में 1 लाख प्लस बुकिंग्स क्लॉक कर डाली। गावा सर, आपने 5-10 बुक कर दी क्या? नहीं, मैंने नहीं की, इंटेंशनली नहीं की, क्योंकि मेरे यहाँ पार्किंग की जगह की दिक्कत है। मैं थार तो पार्क कर लेता हूँ, स्कॉर्पियो नहीं पढ़ पाऊंगा। इसे कहते हैं जलवे, इसे कहते हैं। हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए किल्लत की बात करते, गावा सर जगह की किल्लत की बात कर रहे हैं, यही फर्क है। ठीक है भाई, जगह नहीं है, नहीं तो गावा सर छाप देते इसको भी। तो रखिए, खैर M&M एक ट्रेडिंग बैट बढ़िया सा नजर आ रहा है इस समय बहेती साहब को। मयूरेश को दिखाइए स्क्रीन पे। मयूरेश, मार्केट्स पे बाद में बात करता हूं, पहले आप लोग की टीम की तरफ से कोई बढ़िया टेक्नो फंडा पिक हो तो। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल है, हमें लगता है आई थिंक कोल इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। दो चीज़ें आई थिंक, एक जो प्रोडक्शन और सेल्स के नंबर या आंकड़े हैं FY23 के लिए, तो 700 मिलियन टन की एक फिगर कोल इंडिया लेके चल रही है। आई थिंक दैट शुड बी इजीली अचीवेबल, क्योंकि जो इवैक्यूएशन ये कर रहे हैं, जो रेलवे लाइंस ये बिल्ट इन भी कर रहे हैं, आई थिंक दैट माइट मेक दिस टारगेट अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। दूसरा आप देखिए, जो FSA रियलाइजेशन होते हैं और जो ई ऑप्शन के रियलाइजेशन होते हैं, दो चीज़ें हो रही हैं आई थिंक। एक आई थिंक जो हायर डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से PLFs अच्छे खासे बढ़ रहे हैं कोल इंडिया के। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस आर स्टेबल बट दे शुड हैव एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। इसके वजह से ई ऑप्शन प्रीमियम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और कॉस्ट प्रेशर्स, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स स्लोली एंड स्टडीली कम हो रहे हैं। दैट विल इंश्योर कि जो EBITDA पर टन FY21 ने कोल इंडिया ने रिपोर्ट किया था लगभग 350 रुपये के आसपास, और जो FY22 में EBITDA पर टन था 430 रुपीज़ के आसपास, दैट शुड शो अ स्टेडी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पिछले तिमाही में EBITDA पर टन एंड ऑलमोस्ट क्लॉक्ड अराउंड 690 ऑड रुपीज़। तो हमें लगता है आई थिंक EBITDA पर टन should show significant improvement from the current level as well. दूसरा आप देखें, जो कोल इंपोर्ट्स हैं, जो FY20 में एक ऑल टाइम हाई आए थे ऑलमोस्ट 250 मिलियन टन के आसपास, they have been continuously decreasing और FY22 में 200 मिलियन के आसपास है, क्योंकि कोल इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मोर। तीसरा, बैलेंस शीट हेल्दी हो गई है, क्योंकि डेटर्स जो लगभग 20,000 करोड़ के थे FY21 में, और FY22 में लगभग 11,000 करोड़ के, दे शुड कम बिलो 10,000 ऑड करोड़। थोड़े वेज निगोशिएशन की वजह से EBITDA पे प्रेशर हो सकता है, बट कहीं ना कहीं दैट गेट्स कॉम्पनसेटेड विद प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड इन जनरल, जिसको ROEs सपोर्ट करेंगे, और डिविडेंड यील्ड तो है ही ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 9%। तो हमें लगता है कि कोल इंडिया एज पर दोनील मेथोडोलॉजी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा हम रखते हैं आशीष जी, तो आई थिंक 195-196 शुड बी द स्टॉप लॉस। और क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक हमारे रिसर्च टीम ने आई थिंक क्लाइंट्स को डिसमिनेट किया है, सो क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। तो ये हो गया कोल इंडिया, एक बढ़िया यहाँ से अच्छे अप मूव्स के लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया, टेक्नो फंडा पिक कह लीजिए। और आज सुबह जब मानस जुड़े थे मॉर्निंग कॉल में सुबह 7 बजे, तो 2 स्टॉक्स उन्होंने हाईलाइट कर दिए, उनमें से एक कोल इंडिया, वो टेक्निकली भी पसंद आ रहा था और फंडामेंटली भी यहाँ पे तमाम पॉजिटिव मयूरेश ने गिरा दिए। रखिए भाई कोल इंडिया को रडार पे। आज के टॉप कॉल्स रिविजिट कर रहा हूं। सबसे पहले बात हुई थी कविता जी से। कविता जी ने चुना है ल्यूपिन, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, लेवल्स और खासतौर पे सारे ट्रेड्स के प्री स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा। सुबह नीरज वाजपेयी मेटल्स को लेके बुलिश थे चाइना फैक्टर के चलते, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और पिक आता हुआ मेटल स्पेस से हिंडाल्को, सचिन का प्रेफर्ड प्ले, 409 का स्टॉप।
मेट्रोपोलिस पे मानस बुलिश होते हुए 1540 का स्टॉप यहां पे लगाइएगा। खरीदारी करने का मन। बाटा सतपुते साहब के रडार पे है। बाय ऑन डिप्स यहां पे भी 1890 के स्टॉप के साथ। गाभासर को दिग्गज HDFC बैंक पसंद आ रहा है 1425 के स्टॉप के साथ। M&M बहेती साहब का आज का प्रेफर्ड। थोड़ा सा दिन के दौरान खबरों के फ्लोज को वॉच आउट करिएगा। 1150 का स्टॉप लॉस यहां पे लगेगा। और कोल इंडिया एक बढ़िया यहां से थोड़ा सा स्लाइटली, बाकी सारे आज के ट्रेड्स हैं, ये एक्यूमुलेट करने का मन यहां से इवेंचुअली अच्छी तेजी शायद कोल इंडिया बनाता हुआ नजर आए, पर उसमें भी 195 का स्टॉप लॉस लगाए मयूरेश ने स्पेसिफिकली मेंशन किया।